महाराज परीक्षित को भगवान धर्म की व्याख्या सुनाते हैं। कहा कि धर्म अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहा विज्ञान विज्ञान विचारी। कहा कि धर्म के जो पैर हैं वो चार हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। हम सब जब छोटे से थे तो गणित में केवल चार ही चीज सिखाई गई कि पांचवी चीज पढ़ाई गई। बहुत सारे मास्टर लोग बैठे यहाँ पर, जोड़ना, घटाना, भाग देना और गुणा करना, यही चार चीज है कि नहीं है? तो जीवन को उत्तम बनाने के लिए केवल चार वस्तु को धारण कर लीजिए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, धन ही कुल गोत्र धर्म न्याय का आधार बन करके रहेगा कलयुग में। लोग छली कपटी बन करके एक दूसरे से छल करेंगे, उसकी धन संपत्ति का हरण करेंगे। और कलयुग में जो मानव की आयु है, कलयुग के अंत में केवल 20 और 30 साल की अवस्था बचेगी। अभी तो कलयुग में कलयुगे कल प्रथम चरण, कलयुग में 4 चरण है। हर युग में 4 चरण होते हैं, अर्थात एक युग में चारों युग भोग करते हैं। तो इस समय कलयुग में क्या चल रहा है? सतयुग चल रहा है। कलयुग में क्या चल रहा है? सतयुग का चरण चल रहा है। इसके बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। बोले जब कलयुग का अंत आएगा तो लोग 20-30 वर्ष के होंगे। चने के पेड़ पर सीढ़ी लगाकर लोग चने का फल तोड़ा करेंगे। ऐसे लोग हुआ करेंगे, इतने बड़े बड़े है। पहले देखो छोटे छोटे चने होते थे खेतों में, अब वही चना देखो तो इतने बड़े बड़े होने लगे कि नहीं? तो आदमी छोटा होता जाएगा। आजकल 20 साल 30 साल में 25 साल में हार्ट अटैक हो रहा है। पहले कहते थे जब साठा तब पाठा, जब 60 साल के हो जाओ तो कहें अभी तो जवान हो, पट्टे हो। अब तो 20 साल बाद तो कुबरी लेकर चलने की अवस्था हो जाती है। 1 घंटा खड़ा कर दो तो कहेंगे महाराज जमीन में बैठा नहीं जाता है, उठने बैठने से गांठ में दर्द होती है। देसी वस्तुओं का त्याग कर जब परदेशी का भोग करोगे तो क्या होगा? घर के सरसों का तेल खाइए, कभी जीवन में आपको तकलीफ नहीं होगी। रिफाइंड खा खा करके गठिया बाई के रोगी बन गए। आज भी मैं गारंटी लेता हूं, केवल शुद्ध वस्तु का सेवन करो, खाद का सेवन बिल्कुल ना करो, दवाइयों का सेवन बिल्कुल ना करो, और गोवर्धन के द्वारा अन्न का उपज बढ़ाओ। और देखिए उस अन्न से कभी भी आपका शरीर रोगी नहीं बन सकता। ऐसे वस्तुओं को सेवन करो जिससे कि आपके शरीर स्वस्थ रहे। उसके बाद कहा कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होगा वही राजा बन करके जिएगा। सूर्य चंद्रमा बृहस्पति जब पुख नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब पुनः सतयुग का प्रादुर्भाव होगा।